हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सच पे धड़क पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा मैडम, थैंक यू सो मच जी सर, क्योंकि अब जिस तरीके से ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो देखिए यहाँ पर कल पेश भी होने वाली है और जिसका इंतजार काफी वक्त से पहले किया भी जा रहा था, तो क्या मान सकते हैं कि रास्ता साफ हो चुका है अब निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद ये जो ओबीसी को राजनीतिक रूप से आरक्षण देने का मसला था, वो राजस्थान सरकार ने जब ओबीसी कमीशन बनाया तो उसमें एक लंबा समय लगता है, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा स्टेट है और जनसंख्या के अनुपात में भी बड़ा है। लगभग 8 से 8.25 करोड़ लोगों के बीच में जाना प्रत्येक जिले में, वहां पर ओबीसी के लोगों का कैटेगराइजेशन करना, उनको उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले ये नगर निकाय में, पंचायत राज चुनाव में। अब वो रिपोर्ट चूंकि सबमिट होने वाली है और सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस शुरू से ओबीसी की विरोधी रही है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कभी भी राजस्थान में ओबीसी वर्ग को उसका प्रॉपर लाभ मिले राजनीतिक रूप से और उसके बाद चुनाव हो, इसलिए वो जल्दबाजी करना चाह रहे थे। हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करी थी बजट में, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। ओबीसी को उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए भी हमने कहा था, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कह दिया कि राजनीतिक प्रतिनिधि ओबीसी को मिलना चाहिए ट्रिपल टेस्ट के बाद में, उसी प्रक्रिया को हमने अपनाया था और एक वक्त लगा जरूर है, लेकिन उस पर आखिर में हम लोग एक पारदर्शी रिपोर्ट जो है वो तैयार कमीशन के माध्यम से हुई है, वो कल पेश कर देंगे। बहुत जल्द राजस्थान के अंदर नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव कांग्रेस होने पार्टी तो ये कह रही है कि आप जानबूझकर चुनाव नहीं करवाना चाहते, इसलिए आप देरी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो ऐसा है, कांग्रेस की जिस तरीके से दुर्गति हुई है राजस्थान में या अन्य देश के अलग अलग राज्यों में, उनके पास में बहाने अनेक हैं। आज जिस तरीके से वहां जब वो जीतती है तो उनके पास में कोई आधार नहीं होता है। वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने वोट किया, जनता ने वोट किया, लेकिन जब बीजेपी जीतती है ईवीएम पर ठेकेदार वोट देते हैं, कभी चुनाव आयोग को वोट देते हैं। ये दोहरा चरित्र जो कांग्रेस का है वो देश की जनता देख रही है। हमने जब 2023 में जब हमारी सरकार बनी, उसका पहला बजट था, तब भी हमने कह दिया था कि हम आने वाले समय में वन स्टेट वन इलेक्शन करेंगे, तो उसमें दोहरा ही नहीं होना चाहिए। अनेक जिला परिषदों के, अनेक नगर निकाय के, अनेक पंचायत समिति के जो अंतिम चुनाव जो है वो 2026 के नवंबर में पूरे हो रहे हैं, तो वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए हमें अंतिम समय तक इंतजार करना पड़े। फिर जब ओबीसी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, और ये इस चुनाव से इतना स्पष्ट हो गया। ठीक है अविनाश जी, हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा जी भी जुड़े हुए हैं। रामकेश जी, आप भी यहाँ पर सुन रहे हैं अविनाश गहलोत जी को, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई एक प्रोसेस होता है और उसके जरिए ही चुनाव करवाए जाते हैं। ये देरी करना कोई जानबूझकर देरी नहीं की जा रही है, पहले सर्वे होगा, उसके बाद देखिए रिपोर्ट आएगी, तब जाके चुनाव करवाए जाएंगे। ऋचा जी, मेरा कहना यह है, जैसा अविनाश जी अभी कह रहे हैं कि ओबीसी का कांग्रेस विरोध कर रही है, ओबीसी का को आरक्षण का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस नहीं चाहती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और इनको इस तरह की बात करके और टाइम पास करने का जो इन्होंने एक बहाना बनाया ओबीसी की रिपोर्ट को, इनको अच्छी तरह पता है कि पंचायत के चुनाव होने, नगरीय निकाय के चुनाव होने। ये ओबीसी कमीशन को अगर ये पाबंद कर दे तो इनको बहुत पहले ये रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, और समय पर चुनाव अगर इनको कराना होता तो ये ओबीसी की रिपोर्ट पहले लेते। इनको किसने रोका था ओबीसी की रिपोर्ट लेने से? आज ये ओबीसी की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं, बार बार ओबीसी कमीशन का जो समय बढ़ा करके, और राजस्थान की जो जनप्रतिनिधि है उनका गला घोटने का जो काम कर रहे हैं, जनतंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम कर रहे हैं, और उसको कानूनी जामा पहना करके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है पूरी तरह बात। कितने भी बहाने बना लो, इसलिए इनको ग्राउंड में इसका पता लगेगा। जनता समझदार, लोकतंत्र को तार करने का काम तो कांग्रेस ने किया है। 1947 की आजादी के बाद से ही अगर 2020 की बात करें तो सैकड़ों बार लोकतंत्र का गला घोटा गया कांग्रेस के द्वारा। अब आपको समझना चाहिए कि राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र। लोकतंत्र में जन भावना को देखा जाता है, कानूनी प्रक्रियाएं होती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो आपका तो चेहरा वैसे ही जनता के सामने आ गया। आप ओबीसी के विरोधी रहे हैं, इसलिए आपको ये कहना चाहिए था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद में चुनाव होने चाहिए। हमने तो पहले ही कहा था कि जैसे ही ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम चुनाव करा लेंगे। आपने भी तो 17 साल तक चुनाव नहीं कराए हैं, आपके कांग्रेस के साथ आपने भी तो पिछले ओबीसी कमीशन
आपने क्यों नहीं पाबंद किया, क्यों नहीं आपने हाई कोर्ट के आदेशों की पालना की? एक जब आपको हाई कोर्ट ने एक आदेश स्वायत्त दिया था संस्था है, कि कमीशन- आप कमीशन एक स्वायत्त ओबीसी संस्था कमीशन है, की रिपोर्ट उसमें लेकर के किसी तत्काल प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं आरक्षण होता है, आप जो क्योंकि है सुप्रीम चुनाव कोर्ट के करवाइए, निर्देश के बाद में ये आपने सारी हाई कोर्ट के प्रक्रिया आदेशों अपनाई की गई पालना थी, नहीं की। इसलिए उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रजातांत्रिक पार्टी है, जनता के द्वारा चुनी हुई पार्टी है, जनता के द्वारा बनाई गई पार्टी है, इसलिए किसी तरीके का दखलंदाजी स्वायत्त शासित संस्थाओं में बीजेपी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, सोनिया गांधी के परिवार की पार्टी अच्छी नहीं तरह है, पता ये है राजस्थान जनता में के द्वारा इनका और बनाई गई पूरे पार्टी देश है। में इनका जनाधार खिसक गया। अभी इस चुनाव में आपने देखा होगा जो इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, अरे वो भाई आप अपना बताओ, अगर बूथ वहां तक नहीं बीजेपी बचा हार गई सके, तो ईवीएम अपने का तो बूथ में हार गई है ईवीएम का तो दोष बीजेपी। नहीं है ना, इसलिए पूरे ईवीएम का देश दोष नहीं, में चुनाव आयोग का तो दोष पूरे नहीं है ना। देश में कांग्रेस के बेहतर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ पास माहौल में बन रहा एक भी है, बहाना नहीं अंदरूनी है कि रिपोर्ट जब इनके बीजेपी पास जीतते है, तब ईवीएम को दोष देते इसलिए हैं, ये और जब बीजेपी लगातार हारती है इन तब वो चुनावों कहते को हैं कि टाल नहीं रहे हैं, ईवीएम का लेकिन कब दोष तक है। टालेंगे? ऐसे कैसे चलेगा भाई आखिर में बताओ एक जनता बार। के सामने जाना पड़ेगा और जब चुनाव होंगे आप देखना चौंकाने वाले रिजल्ट देश आएंगे। के 22 स्थानीय राज्यों में निकाय बीजेपी की पंचायत सरकार राज है, चुनावों देश के में 22 राज्यों में पूरी बीजेपी की तरीके से सरकार है, ये कांग्रेस तो नकाब सिमट से गई है, बाहर हो जाएंगे कांग्रेस तो और 2 से ये 3 चुनाव राज्यों में है, पूरी तरीके 2 से 3 राज्यों में। आप हार ये का क्यों मुंह नहीं कहते देखना आपके इनको परिवार की पड़ेगा। पार्टी की दुर्दशा क्या हो गई है? ठीक है, बताइए लेकिन ना, देश के कितने राज्यों में कांग्रेस है, कितने राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, बताइए ना। ऋचा जी दुर्दशा इनकी देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन अरे हम नवीन तो जी स्वीकार के करते हैं मीडिया जनादेश साहब, को, तुम्हारी तरह कांग्रेस की तरह अभी कभी आप भी सोचिए, ईवीएम को चुनाव पूरे आयोग देश को और में- किसी पूरे सरकारी देश में मंत्री इनकी को दोष हालत नहीं क्या है? देते हैं। ये तुम्हारे अच्छा ठीक है तरीका सर, है ना आरोप राहुल लगाने गांधी, से अच्छा जैसे ठीक है बेड़ा गर्क अविनाश क्या है जी, देश। ठीक है अविनाश जी, देखिए कल चुनाव जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो कल आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आप एक बार जो कांग्रेस से हमारे संग जुड़े हुए हैं आप उन्हें एक बता दीजिए कि भाई आप जो इंतजार हम लोग कर रहे थे या पूरी जनता कर रही थी कि चुनाव कब होंगे, तो उसकी अब डेट क्लियर हो जाएगी अविनाश जी, बहुत जल्द चुनाव करवाए जाएंगे? निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट ने जो कहा है उसकी राजस्थान सरकार पालना करेगी, चुनाव आयोग के निर्देश की पालना करेगी, प्रदेश की 8 करोड़ जनता के निर्देशों की पालना करेगी और एक पारदर्शी प्रक्रिया अपना करके राजस्थान में बहुत जल्द चुनाव होंगे। मैं स्पष्ट कह दूं 2026 के अंदर ही चुनाव पंचायत राज के जिला परिषद नगर निकाय के होने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश गहलोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने सच पे धड़क पर पूरी यहाँ पर जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे संग जुड़ने के लिए।